नोट्स खोलो तो सब याद रहता है, नोट्स बंद कर दो तो सब गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बुक्स में तुम्हारी मेमोरी लॉक्ड हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि यार इस चैप्टर की थियरी या क्वेश्चंस मेरे से हो गए हैं या नहीं हुए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या वीक सब्जेक्ट है, मुझे इसके क्वेश्चंस का इम्प्लीमेंटेशन आता है या नहीं आता। यहाँ तक कि ये भी समझ नहीं आता कि मैं इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझ चुका हूँ या नहीं। अगर तुम भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, बट मैं फिर भी 99 परसेंटाइल लाया था जेईई मेंस के एग्जाम में। भूलना बहुत कॉमन है, लेकिन रिवीजन करने से चीज़ें वापस याद आ जाती हैं। अगर तुम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। मतलब तुमने पहली बार जब पढ़ा तो भूल जाते हो कुछ दिन में, फिर कुछ दिन बाद वापस उसको रिवाइज करोगे तो वो भूलने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लो जब तुमने किसी चीज़ को पहली बार पढ़ा है उसको तुम भूल जाओगे 10 दिन में, लेकिन तुम अगर उसको वापस रिवाइज करोगे तो तुम उसको भूलोगे शायद 20 दिन बाद। तीसरी टाइम तुम उसको रिवाइज करोगे तो उसको भूलने का पीरियड हो जाएगा 40 दिन। दिस इज अ साइंटिफिक मेथड कि कैसे तुम्हारी मेमोरी में चीजें रिवीजन के टाइम पे याद रह जाती है और लंबे समय तक टिकती है। जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में बस कुछ ही दिन बचे हैं एंड रिवीजन की तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, बट उससे ज्यादा तुमको एक अच्छे रिवीजन प्लान की जरूरत होगी जिससे तुम रिवाइज कर सको। अगर तुम्हें भी यही लगता है कि यार रैंडमली कोई भी चैप्टर पकड़ के पढ़ लूँ और उसको रिवाइज कर लूँ तो हो जाएगा, तो तुम मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम्हारे पास अच्छा रिवीजन प्लान होना चाहिए ताकि तुम चीज़ों को एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में रिवाइज कर सको, वरना तुम भी टाइम वेस्ट करोगे अपना, जो कि बहुत क्रूशियल है। 2-3 महीने बाद एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस के जैन अटेम्प्ट का, जिसमें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो सकता है और इतना बड़ा डिसीजन तुम बस रैंडमली चीज़ें करके लोगे। सोचो एक बार, क्या तुम सही कर रहे हो या गलत? मेरे भाई तुम बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ एक सॉलिड स्ट्रक्चराइज रिवीजन प्लान लेकर। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले इस वीडियो के रिलेटेड कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी प्री रिक्विजिट्स में फिट नहीं बैठ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी। सबसे पहली चीज है कि इस वीडियो में से तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। बाद में तो तुम मुझे बोल दोगे भैया यार आपने तो बताया था ये रिवीजन प्लान फॉलो करो 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम्हारा कोचिंग में सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक तुम क्लास में जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से घर पे आके रिवाइज करो एंड उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है, दिस इज द मास्टर प्लान दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर रिविजन। तो इस टाइम पर तुमको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि तुमको किस तरीके से अपना टाइम अलोकेट करना है तीनों सब्जेक्ट को। ये हर किसी बंदे का अलग अलग चॉइस हो सकता है बेस्ड ऑन हिज पर्सनल जेईई प्रिपरेशन लेवल। इस मास्टर क्लास में एक चीज तो क्लियर है कि तुमको 30% ऑफ योर टाइम थियरी को देना है एंड 70% ऑफ योर टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो ये इस तरीके से रहेगा। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के केस में थोड़ी सी चीजें उल्टी होंगी क्योंकि यहाँ पे थियरी है ही नहीं। 10% ही टाइम देना है तुमको शॉर्ट नोट्स में, उसके बाद तुमको 20% टाइम देना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन पे, एंड जो रिमेनिंग 70% टाइम है उसमें तुमको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 30% टाइम तुमको रिविजन में देना है एंड उसके साथ साथ ही तुमको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तुमको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले के साथ साथ तुमको नीचे सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी लिखने हैं। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30% टाइम तुमको रिवीजन में देना है एंड शॉर्ट नोट्स बनाने में देना है। तुम्हें उस सीक्वेंस में रिएक्शन लिखनी है कि बाद में जब तुम रिवाइज करने के लिए बैठो तो वो चीज के लिए काम आए। जो मैंने 70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में बोला है उसको तुमको मॉड्यूल वाले क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तुम जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा तब तुमने ऑलरेडी लगा रखे होगे। मॉड्यूल के कुछ लास्ट एक्सरसाइज होती है जो जनरली लोग स्किप कर देते हैं, वो थोड़ी सी टफ होती है। उन एक्सरसाइज को तुम अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना तुम्हें किसी अच्छी सी रेफरेंस बुक ले लेनी चाहिए जहां से तुम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 2019 में जेईई मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था, तब से तुम्हारे पास 6 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं। उन चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को तुम लगा सकते हो। और ये जो मैंने सारी चीजें बताई है उन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है टारगेट, और तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारा नवंबर एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हो मेरे भाई।
एक बार जैसे ही तुम्हारा मास्टर रिवीजन हो जाए, मतलब तुमने सारा सब कुछ एक बार वापस 2 साल की पढ़ाई अच्छे से कर ली, अब तुमको बार बार सेम तरीके से हर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमको 10% टाइम देना है अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए। जो पहले मास्टर रिवीजन के टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी, उसी शॉर्ट नोट्स को 10% टाइम देके रिवाइज करना है। जैसे एक चैप्टर खोला, हाँ मैकेनिक्स की शॉर्ट नोट्स देख ली, मैकेनिक्स की शॉर्ट नोट्स देखने के बाद सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन, समझ गए ना। 90% टाइम तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और जो PYQs हैं वो तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये जो इतना सारा प्लान बनाया है, इन सब प्लान पे पानी फिर जाएगा अगर तुमने ये लास्ट चीज नहीं करी तो, वो है मॉक टेस्ट देना। भाई मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिए जा रहे यार तुमसे? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कोई तुम्हें आके मारने नहीं वाला अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं मॉक टेस्ट में। तुमको ये ध्यान रखना है कि यार मॉक टेस्ट तुम्हारे मार्क्स कम करने के लिए नहीं है, मॉक टेस्ट तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे तुम मॉक टेस्ट में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम वो सारी गलतियाँ जेईई मेंस के एग्जाम में नहीं रिपीट करोगे। अगर तुम डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके ही टेस्ट पेपर दोगे ना, तो भले ही तुमने AIR 1 के बराबर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे 99 परसेंटाइल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि एक एग्जाम प्रेशर वाला जो चीज़ है ना भाई, बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। अच्छे बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं और अपनी रैंक गवा देते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तुम जब अपने मास्टर प्लान भी रिवाइज कर रहे हो ना, तब भी मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट वीक में एक बार दो तब। लेकिन जब तुम नवंबर एंड तक आ गए हो और क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, तब तो भाई हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट तो दे ही दो। मॉक टेस्ट देने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यार उसको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी मिस्टेक्स अगर तुमको पता नहीं चली तो कोई फायदा ही नहीं है मॉक टेस्ट देने का भी। और बहुत स्मार्ट चीज़ तुमको ये करनी है ना, तुम्हारे जेईई मेंस के 2 स्लॉट होते हैं, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। दोनों टाइम पर मॉक टेस्ट दो, क्योंकि तुमको नहीं पता यार तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट में आएगा या इवनिंग स्लॉट में आएगा। तुमने मॉर्निंग स्लॉट के मॉक टेस्ट देते रहे और तुम्हारा आ गया इवनिंग स्लॉट। इवनिंग में तो तुम सोते थे, नैप लेते थे, तो एग्जाम हॉल में भी तुमको नींद आएगी। तुम अगर इवनिंग में ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, सुबह कभी उठे ही नहीं हो, तो मॉर्निंग वाले स्लॉट में तुमको नींद आएगी। तुम्हारी बॉडी को उन दोनों स्लॉट्स में ऐसा प्रिपेयर करो कि यार इसमें तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, तो तुम एग्जाम हॉल में भी सेम चीज कर पाओगे। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने रिवीजन प्लान बनाया है, अगर तुमने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो टाइम अलोकेट किया गया है, उन सारी चीजों को तुम अगर 10% भी एरर के साथ फॉलो कर लेते हो, तो आई कैन अश्योर यू तुम्हारे 99 परसेंटाइल आएंगे ही भाई। लिख के ले लो, तुम्हारा NIT सिक्योर्ड है, यू आर एन NITian। एंड अगर तुमको वही रैंडम अपने हिसाब से चलने देना है, आज ये मन कर रहा है तो ये चैप्टर पढ़ लिया, कल वो मन करेगा तो वो पढ़ लेंगे, ऐसे ही अगर तुमको प्रिपेयर करना है, तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना टाइम बर्बाद मत करो, कुछ और चीज़ें कर लो लाइफ में। अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो प्लीज़ फॉलो करो इन चीज़ों को जो इस वीडियो में बताया है, एंड कमेंट करो अगर तुमको कोई भी पर्सनलाइज डाउट है, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। एंड टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।